रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 11 का ए हो गया था, 11 का बी हो गया था, 11 का सी हो गया बी था। तो हम लोग रेशियो के बेसिक बातों को तो समझ ही चुके हैं। अब आज का जो ये चैप्टर है 11 का सी, हम लोग एक दिन में एक चैप्टर तो खत्म कर ही रहे हैं। और आप लोगों का फोल्डर वाइज वीडियो हो गया कि नहीं हो गया? तो फोल्डर वाइज वीडियो हो गया सभी चैप्टर्स का। ठीक है, तो उसको रिवाइज करते रहिए। और एग्जाम का भी डेट आ ही गया है, तो नींद आता होगा रात को। अच्छा, आराम से सोया कीजिए। तो फिलहाल देखिए, एग्जाम का डेट क्लियर नहीं हुआ था तो सच में एकदम सब बच्चा सब रिश्तेदारी निभा रहा था, फलना शादी में जा रहे हैं सर, फलना उपनयन में जा रहे हैं। अभी क्या हुआ, एग्जाम का डेट निकाला, सब शादी कैंसिल। चलिए, अभी फिलहाल हम लोग 11 का सी देखेंगे और ये चैप्टर क्या कहता है। देखिए, जो आपने 11 का ए देखकर और 11 का बी देखकर सीखा, ये 11 का सी उसका एक मिक्सअप है। मतलब आप समझ लीजिए, 11 के सी में कोई नया टॉपिक नहीं है, लेकिन 11 के ए को बनाने के बाद, 11 के बी को बनाने के बाद आपने कुछ अंडरस्टैंडिंग को डेवलप की है रेशियो के बारे में, तो उसी का एक छोटा सा टेस्ट है। ये कोई नया टॉपिक नहीं है। यह बतलाता है कि बच्चों ने रेशियो को किस नजर से देखा है, बच्चे रेशियो को क्या समझे। तो 11 का सी में कोई नया टॉपिक, 11 का ए और बी जो आपने बनाया है उसी से रिलेटेड है ये चैप्टर। बात समझ में आ गया? अब पहले कॉन्फिडेंस में रहिए कि इस चैप्टर में जान बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 11 का ए और बी में भी नहीं था, नहीं था, तो इसीलिए इस चैप्टर में भी कुछ खास नहीं। अब आइए इसके पहले क्वेश्चन पे आते हैं। मैं आप लोगों को बड़े ही आराम से इसका क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूं। देखिए, लिखा हुआ है कि फाइंड इन व्हाट रेशियो, रेशियो बोला तो मतलब 1:2 इस तरह का रेशियो होगा, P/2 के रूप में होगा। The total wages of the worker of a factory increase. टोटल वेजेस, किसके बारे में बात हो रही है? वेजेस, टोटल वेजेस। टोटल वेजेस इंक्रीज हो रहा है, ये सूचना आपको मिल गया। तो आपको पूछ रहा है कि किस रेशियो में इंक्रीज हो रहा है, तो ये आपको बताना है कि वेजेस इंक्रीज का जो रेशियो है, टोटल वेजेस इंक्रीज रेशियो, ये आपका प्रश्न है। प्रश्न दिखा सबको? अब देखिए, उसके लिए नीचे इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि इफ देयर इज अ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर, अगर हम रिडक्शन, अच्छा ये इंक्रीज है या डिक्रीज, ये पूछ रहा है कि रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आप बताइए। रेशियो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, ये आप बताइए। हम आपको सूचना ये दे रहे हैं कि इफ रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर, अब मान लीजिए ये वर्कर है, ये वर्कर है, तो वर्कर की संख्याएं पहले 13 हुआ करती थी और अब 13 से घटकर कितना हो गया? 10। देखिए, ये दोनों वर्कर ही है, समझिए, वर्कर का तो ग्रुप मत समझ लीजिएगा। ये पहले वाला है और ये अब है। अब मतलब समझ गए ना, अभी वर्कर की संख्या 10 कर दी गई है और वर्कर पहले हुआ करता था 13। सभी बच्चों को बात समझ में आ गया होगा। अब बोला उसमें एंड इंक्रीमेंट, और ये आप डिक्रीज देख रहे हैं ना जी, वर्कर की संख्या में डिक्रीज दिख रहा है ना, ठीक। लेकिन वहीं पर दूसरे तरफ इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस इन द रेशियो 15 से 25। वर्कर को जो वेजेस मिलता है, वर्कर को जो क्या मिलता है? वेजेस। वर्कर को जो वेजेस मिलता है उसको बढ़ा दिया गया और बढ़ाकर 15 से 25 कर दिया गया। क्या आप लोग समझ पाए?
अब आपको नहीं लगता है कि ये भी देखिए, पहले वर्कर 13 था, वर्कर घटाकर 10 कर दिया गया। पहले एक वर्कर को 15 मिलता था, अब उसका सैलरी बढ़ा दिया गया, 25 कर दिया गया। तो बोला कि टोटल वेजेस जो होगा, टोटल वेजेस जो होगा वो अब कंपनी को ज्यादा देना पड़ रहा है कि कम देना पड़ रहा है, ये बताइए। अगर हम वर्कर की छंटनी कर दिए, सैलरी बढ़ा दिए बाकी वर्कर का, तो बताइए कंपनी को अब ज्यादा पे करना है या कम पे करना है, ये प्रश्न है। अब देखिए, आप लोग इतना तो समझते ही होंगे कि टोटल वेजेस बराबर क्या होता है, वर्कर गुने वेजेस, इतना तो जानते हैं ना आप लोग। तो अगर 13 आदमी को कंपनी 15 रुपया देगी, तो इसका मतलब पहले कंपनी 15 गुने 13 कीजिए 100, तो पहले कंपनी कितना दे रही थी 195। और अब सोचिए नाउ टोटल वेजेस, अब टोटल वेजेस कितना है, तो वर्कर गुने वेजेस, अब वर्कर कितना है और वेजेस कितना देना है, और इसका पूरा हो जाएगा 250। तो आप बताइए कि कंपनी पहले कितना पे कर रही थी और कंपनी अब कितना पे कर रही है। तो कंपनी ज्यादा पे कर रही है कि कम पे कर रही है, ज्यादा पे कर रही है जी। तो इसको क्या बोलिएगा, इंक्रीज, यानी हम कह सकते हैं टू इंक्रीज इन टोटल वेजेस। क्या कह सकते हैं, इंक्रीज इन टोटल वेजेस कितना, तो 195 इज टू 250। अच्छा, अब याद कीजिए, जिस दिन रेशियो आपको पढ़ा रहे थे तो हमने आपको कहा था कि रेशियो तुलनात्मक अध्ययन करता है, कंपैरेटिव स्टडी करता है। दो चीजों में तुलना करनी है तो रेशियो इसीलिए जन्म हुआ। अभी कंपेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा, पहले इतना वेजेस दे रहे थे अब इतना वेजेस दे रहे हैं, तो इंक्रीज और डिक्रीज, कंपेयर नहीं है तो और क्या है बताइए, क्या आप लोग समझ पाए। तो हमने आपको यही कहा कि जो आप इससे पहले पढ़ चुके हैं वही चीज आपका अभी क्लियर होने वाला है। तो बताइए ये क्लियर हुआ कि रेशियो की मदद से क्या किया गया। एक बार तुलना की गई कि नंबर ऑफ वर्कर घट गया, दूसरी बार तुलना की गई कि वेजेस को बढ़ा दिया गया, और अब बताइए टोटल वेजेस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो हमने देखा टोटल वेजेस बढ़ गया, किस रेशियो में बढ़ गया, तो 195:250। क्या आप लोग समझ पाए, कोई दिक्कत किसी को। इसको आप काट दीजिएगा, छोटा हो जाएगा, जो भी हो इसके लिए चिंता नहीं करना है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्या किसी को कोई दिक्कत, अरे बोल ना। 11 का सी का ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 1, और अब कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। लिखा है फाइंड इन व्हाट रेशियो विल द टोटल वेजेस ऑफ द वर्कर ऑफ अ फैक्ट्री इंक्रीज। फिर से वही क्वेश्चन, फिर से क्या पूछा, टोटल वेजेस बता रहा है कि इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, और नीचे सूचना क्या दिया, बोला रिडक्शन इन द नंबर ऑफ वर्कर। बोला देख वर्कर में क्या हो गया, रिडक्शन, वर्कर में क्या हो गया, रिडक्शन। वर्कर पहले कितना था, तो ये भी वर्कर में रिडक्शन हो गया। तो वर्कर पहले था 15, अब उसको 11 को रखे हैं, 4 को हटा दिए, और उसके बाद बोला एंड इंक्रीमेंट इन देयर वेजेस, और बोला वेजेस को इंक्रीज कर दिए। वेजेस को क्या किए, तो नया वाला वेजेस हो गया 23 और पुराना मिल रहा था 22। समझ में आ गया होगा सबको। अब देखिए फिर से वही बात, तो क्या, तो टोटल वेजेस पहले वाला, टोटल वेजेस 15 गुने 22, नहीं समझे, बराबर कितना 330। और अब लिखेंगे टोटल वेजेस 11 गुने 23 कितना 253। तो बताइए क्या हो गया, टोटल वेजेस बोलेगा किस रेशियो में, निकाल लीजिएगा जो भी हो। चलिए ये बताइए कि समझ में आया कि नहीं आया। तो इस प्रकार से ये चैप्टर समझ में आ गया, नहीं 2 क्वेश्चन ही समझ में। चलिए इसका फोटो खींचिए।
हो गया। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरे पर आएंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए 3 कह रहा है कि मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो 4:5। अरे ए और बी दो आदमी है, इन लोगों का इनकम 4:5, तो हमको ओरिजिनल इनकम पता करना है। निकल गया ना ओरिजिनल इनकम। अब इसका इनकम इतना है और इसका एक्सपेंस जो है आपको पता है ना, एक्सपेंस हम लोग बराबर में रख देते थे और माइनस क्या करते थे, सेविंग। याद आ गया होगा। तो सेविंग इसके बारे में दिया हुआ है कि टोटल सेविंग 350। टोटल सेविंग 350। तो हमको ए और बी का अलग करना है और सेविंग का रेशियो है 4:3। तो ए का हिस्सा 350 गुने 4/7 कितना 200 और सेविंग निकल गया। तो यहां से सेविंग हटा दीजिए, हो गया ना, तो बन जाएगा क्वेश्चन। चलिए ये बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। वो क्या कहता है, द इनकम ऑफ 3 पर्सन, 3 आदमी का इनकम, अनिल, अजय और अचल। अनिल, अजय, अचल। 6x निकल गया इनकम। कोई दिक्कत? रुकना का था विचित्र बात करते हैं। चलिए तो ये इनकम हो गया। और उसके बाद देखो लिखा हुआ है दे आर सेविंग 3 to 1 इफ अनिल सेव्स 120। देखिए ये जो अनिल भाई साहब हैं, इनके बारे में कहा गया कि अनिल अपने 1500 के इनकम में से 120 रुपया बचाता है। यानी अनिल का इनकम 1500 और अनिल का सेविंग 120। क्या आप लोग समझ पाए? हो गया ना। अब आप समझिए, जिस प्रकार इनकम का रेशियो है उसी प्रकार सेविंग का भी रेशियो दिया हुआ। देखिए तो गौर से, कितना 3 to 1। ये तो ओरिजिनल सेविंग नहीं होगा इसका, तो हम इसमें y लगा देते हैं। अरे x तो ऊपर लगाए ही है ना, बार बार x क्या लगाएं। अब बताओ, अगर इस हिसाब से इसका ओरिजिनल इनकम है तो टोटल इनकम 6 5 11 4 बराबर कितना हो जाएगा? नहीं समझे हमारी बात? अच्छा ये तो अनिल का इनकम है ना, सिंपल। चलो इसमें जोड़ने की भी जरूरत नहीं। अनिल का इनकम कितना 6x, तो 6x बराबर कितना, तो x बराबर 1500 बटे बराबर कितना, तो ये हो गया 250। अब बताओ सबका इनकम निकल जाएगा? बोलो इनकम समझ में आ गया? समझ गया ना कि नहीं समझा? इनकम निकल गया सबका। इसी प्रकार देखो अनिल का सेविंग 120, तो अनिल ये है ना, तो 3y बराबर y निकल गया, तो सबका वैल्यू निकल गया। अब इनकम निकल गया सबका, सबका सेविंग निकल गया, तो खर्चा पूछ रहा है। तो इनकम में से सेविंग घटा देंगे, खर्चा निकल जाएगा। ये तो हम लोग जानते ही थे। चलो तो कुछ प्रयास तुम लोग भी करना, फोटो खींच लो। अच्छा ये बताओ, सच में ये सब हम लोग पढ़े कि नहीं 11 का ए और बी में? चलो हो गया। अब हम लोग 5वां क्वेश्चन देखेंगे।
पांचवा क्वेश्चन कहता है, ध्यान से देखिए, पांचवा क्वेश्चन कहता है द इनकम ऑफ 3 पर्सन। क्या कहता है? 3 पर्सन। तो कौन कौन हो गया? देखो यहां लिखे पर्सन, क्या लिखे? पर्सन को बांट दिया 3 गो में। हाँ, अब इनका जो इनकम है वह 5x, सभी बच्चे समझ गए होंगे, और ये स्पेंडिंग आ रही इतना, और इनका पर्सन का, ये पर्सन का क्या है? इनकम ना है जी, तो ये पर्सन का इनकम हो गया। इसी प्रकार इन लोगों का एक्सपेंस भी दिया हुआ है। 8, 5, 4 हो गया ना, इसमें y लगा दें तो ये इनका एक्सपेंस हो गया। अब देखो आदमी का देखो दिया होगा ए सेव्स, यानी कि ए का सेविंग, देख रहे हो, ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो एज सेविंग बराबर कितना? 80। ये दिख रहा है ए का सेविंग। 8y बराबर 80/8 बराबर y निकल गया, तो सबका एक्सपेंस निकल गया। और इसी प्रकार उसके बाद देखो, अच्छा एक्सपेंस बोलते सेविंग है, ये सेविंग, ये क्या है? सेविंग का। अच्छा हाँ, स्पेंडिंग। अच्छा रेशियो 8:4 किसका दिया हुआ? अच्छा एक मिनट, ये एक्सपेंस ही था। अच्छा ये एक्सपेंस ही था और ये सेविंग दिया हुआ है, तो सेविंग तो यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, लेकिन ऐसा तो कर सकते हैं। देखो सेविंग दे दिया, ऐसे समझो, इधर देखो, इधर एज सेविंग कितना? 80, और क्या दे दिया? ए का इनकम, एज इनकम, बातचीत मत करो, एज इनकम कितना? 1200। अब चलो इनकम और इनकम तो मिल गया ना जी, तो बस ए का इनकम 5x बराबर 1200, तो x बराबर 1200 बटे कितना? नहीं, चलो इस प्रकार x निकल गया तो सबका इनकम निकल गया। अच्छा ये समझ गए। अब देखो ए का इनकम 1200 है और ए का सेविंग 80 है, इसका मतलब ए का खर्चा तो निकाल ही सकते हैं। 1200 माइनस बराबर 1100। सभी बच्चे समझ गए? अब बताइए ए का खर्चा, ये खर्चा दिया हुआ है ना, तो 8y बराबर 1120, y बराबर 1120 बटे 8 कितना? 140। तो y निकल गया तो सबका एक्सपेंस भी निकल गया। उसके बाद जो निकालना होगा निकाल लीजिएगा, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 क्या कहता है वो देखिए, लिखा हुआ इन अ फैक्ट्री मेल एंड फीमेल वर्कर आर इन द रेशियो 2:5। देखिए इधर लिखे मेल, इधर लिखे फीमेल, और इनका रेशियो है 2:5। सुनो ध्यान से, हमको ये नहीं पता है कि मेल कितना है और फीमेल कितना है, तो हम समझ गए मेल कितना है और फीमेल कितना है। अब बोला प्रत्येक मेल को 12 रुपया दे रहे हैं और प्रत्येक फीमेल को 8 रुपया दे रहे हैं। बात समझ में आया? तो बताओ मेल को टोटल वेजेस कितना मिलेगा? टोटल वेजेस कितना मिलेगा? 24x मिलेगा जी, और इसको टोटल वेजेस कितना मिलेगा? 40x। तो इस हिसाब से टोटल वेजेस बराबर 64x लिख सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल वेजेस बराबर 384 रुपया, यानी कि 64x बराबर 300, तो x बराबर 384 बटे 64, बोलो कितना? तो x निकल गया 6। तो बोल रहा है मेल कितना था? तो मेल 6 गुना 12 था। मेल कितना था? मेल 12 था। और फीमेल कितनी थी? नहीं समझे? चलिए फोटो खींचिए। ऐसा जमाना आ गया, बताओ टीचर के सामने में तुम लोग मोबाइल निकाल के प्रदर्शन कर रहे हो। अच्छा ये है, देखो एक समय था, जमाना बहुत नजदीक से हम लोग बदलते हुए देख रहे हैं। एक समय था कि बच्चे जल्दी जल्दी लिख के घर जा रहे थे, अब एक समय है कि बच्चे 4 फोटो लेके जा रहे हैं।
पटिशन पर क्या क्या दिखाओ, फोटो दिखाओ कैसा कैसा खींचा। एक समय था पेरेंट्स बोलते थे कॉपी दिखाओ सर क्या लिखा है, होमवर्क क्या मिला, और अब समय मोबाइल दिखाओ तो नहीं, मोबाइल तो नहीं देंगे। चलिए हो गया, मुझे ध्यान से सुनिए। अब हम लोग कौन सा देखने वाले हैं? चलिए 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला 240 रुपए को 77 आदमी और मेल और फीमेल, मेन और वुमेन में बांटना है। पता नहीं है मेल कितना है और वुमेन कितनी है। The sum of men share and women share are in the ratio 4:3। जो इन लोग क्या लिखा हुआ है, the sum of men share, इन लोगों का टोटल जो वेजेस निकलेगा वो किस रेशियो में निकलेगा? 4:3। बात समझ में आ गया? अच्छा, the sum of नहीं 16 और 21 है, 16:21 है। और उसके बाद लिखा हुआ है but their individual share are 4:3। तो इंडिविजुअल शेयर, आप अभी ऐसा तुरंत क्वेश्चन बनाए है ना, तो इंडिविजुअल शेयर इतना हो गया, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि टोटल जो आदमी है वो है 77, है ना वर्ग। तो मुझे पता नहीं है कि मेल कितना है, तो मैं मान लेता हूं कि मेल x है, मेल x है और टोटल 77 वो है, तो फीमेल 77 माइनस x है। क्या देखो सिंपल सा करेंगे, हमको नहीं पता मेल कितना है वो फीमेल कितना है, लेकिन टोटल 77 वो आदमी काउंट किया गया कि उस कंपनी में काम कर रहा है, तो एक को x मान लिए, दूसरा 77 में से घटा दो, बाकी दूसरा होगा। तो ये निकल गया नंबर ऑफ एम्प्लॉय। एक आदमी को कितना दे रहे हैं? 4। क्या आप लोग समझ पाए? अब बताइए, इस हिसाब से यहां पर इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं? 4x, और इसको अगर हम लिखें तो 231 माइनस इतना लिख सकते हैं। सिंपल बात समझ में आ गया? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा तो रेशियो ये आया है, लेकिन क्वेश्चन बोलता है कि यह जो रेशियो है 231 माइनस 3x, यह जो रेशियो है, यह रेशियो है 60:21। यह रेशियो है 60:21। क्या आप लोग समझ पाए? क्या x का वैल्यू निकल जाएगा, और x का वैल्यू अगर आ गया तो कितना मेल है वो भी निकल जाएगा, और कितना फीमेल है वो भी निकल जाएगा। क्या आप लोग समझ पाए? किसी को कोई दिक्कत? पूछ क्या रहा था इसमें? नंबर ऑफ मेल, तो बस यही निकाल देना है, x का वैल्यू निकलेगा वही आंसर आ जाएगा। क्या निकाल दें या बन जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है ना, तो ऐसा मत कीजिएगा 16 को केवल इसके साथ गुणा कीजिएगा, इसके साथ भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए सभी बच्चे? 8 क्या कहता है देखिए, लिखा हुआ है कि डिवाइड 3232। कल पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 3232, इसको बांटना है, ये रुपया है। किसके किसके बीच में बांटना है भाई? मैन, वुमेन और चिल्ड्रेन, है ना। तो यहां पर जब आप बंटवारा करेंगे तो बोला कि 16 को आदमी है और वुमेन है 12 को और बच्चा है 10 में, और सो दैट द रेशियो ऑफ द अमाउंट रिसीव्ड बाय मेन एंड वुमेन इज 7:53। अब समझिए, हमको ये बता दिया गया कि आदमी क्या को है, वुमेन कितना है, चिल्ड्रेन कितना है, 10 को। तो इसको बांटना है कुछ इस प्रकार से, आप लोग बांटिए ताकि जो टोटल इन लोगों को हिस्सा मिले, क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? टोटल जो हिस्सा मिले वो किस रेशियो में हो? 7:5:3। अब ये बताओ कि इसको कैसे बांटोगे? चलो ये सवाल बहुत ही सिंपल सा है, और मैं ये सवाल के लिए तुम लोगों को 2 मिनट का समय देता हूँ, कॉपी पे सॉल्व करके दिखाओ। बड़ा रेशियो में जो पढ़े वो सब सवाल हम सॉल्व करते हैं, बड़ा आनंद आता है। ये सिंपल सा गणित है, सभी बच्चे ट्राई करेंगे, सभी बच्चे।
बड़ा ही सिंपल सा गणित है। क्वेश्चन पढ़ोगे उसी में सब कुछ है। हो गया, समय सीमा समाप्त हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन देखो इधर, मान लेता है कि क्वेश्चन में जान है, जैसे ही तुमने ये माना वहीं से क्वेश्चन नहीं बनता है। सुनो, क्या गो आदमी, क्या गो औरत, क्या गो बच्चा। अच्छा अब बताओ, एक औरत, एक आदमी को कितना, एक आदमी को कितना रुपया दिया गया। लिखा हुआ है कि एक आदमी को कितना दिया गया, 7, 5 और 3, यही ना है बुआ रे। ये 7, 5 और 3 के अनुपात में दिया गया, तो ओरिजिनलिटी 7x, 5x और 3x। एक आदमी को इस हिसाब से रुपया दिया गया। अब बताओ कि इस हिसाब से, या ऐसे समझ लो सिंपल, ये ना समझ में आए तो इतना समझ लो, एक आदमी को 7 रुपया दिए, एक औरत को 5 रुपया और एक बच्चे को 3 रुपया, तो गुना करो, हो गया। इधर इधर हो गया। अब बताओ इसका रेशियो निकाला जा सकता है ना, 3 से नहीं कटेगा, 2 से 15, 30, 56 हो गया। अब किससे कटेगा, अब नहीं कटेगा, चलो ठीक है, या अगर नहीं भी काटे तो रहने दो। इतना तो पैसा हुआ ना इस अनुपात में, तो हमको टोटल पैसा कितना है, 3232। और रेशियो के लिए ओरिजिनलिटी में क्या करते हैं हम लोग, एक्स लगा देते हैं। तो यहाँ पर 112 और 60 और 30 कितना हुआ, 200। तो 202x बराबर 3000, तो x बराबर 3232 बटे 200, तो बोलो कितना, x निकल गया जी। तो x निकल गया, तो आप बताइए आदमी को कितना दिए, तो मेन को दिए 112 गुने 16 बराबर कितना, 17। औरत को कितना पैसा मिला, 60 गुने 60, बोलो कितना, 900। चिल्ड्रेन को कितना पैसा मिला, यही ना पूछ रहा था। अरे सिंपल बात है, ये नंबर है, ये संख्या है, ये क्या है बोलो, संख्या, नंबर ऑफ पर्सन। और ये क्या है, पर यूनिट वेजेस, मजदूरी, एक आदमी को मिलने वाला मजदूरी। और ये क्या हो गया, टोटल वेजेस। तब से यही तो फॉर्मूला लिख रहे हैं बार बार। चलिए फोटो खींचिए। चलो हो गया होगा। अब हम लोग 7 और 8 देखने के बाद अब हम लोग देखेंगे 9।
चलिए 9 नंबर में देखिए। अरे देखिए एक जो चीज पढ़ते हैं वही चीज आगे मिल रहा है और आप लोग अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं ठीक से। देखिए 9 नंबर पे आइए, बताइए फिर से क्या मिला, मेन, वोमेन और बॉयज। तो बताइए मेन कितना है 16 को, वोमेन और बालक, और यहाँ पर उसके बाद सब मिल के अर्न कर रहा है कितना, टोटल मिल के अर्न कर रहा है 87 रुपया, सॉरी 87 बोल रहे हैं, 86 रुपया 50 पैसा है ना वो। अरे अब देखो उसके बाद एक आदमी, एक महिला और एक बालक को इतना मिलता है। एक आदमी को कितना मिल रहा है 10, एक वेजेस, एक वुमेन को 7 और एक बच्चे को 5। इस हिसाब से इसको टोटल कितना वेजेस मिल पाया 160, इसको और इसको, हो गया ना। इस प्रकार से यह रेशियो में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओरिजिनल ये होगा और टोटल ये बताओ, इसको जोड़ लोगे कितना हुआ 436x बराबर 86 रुपया 50 पैसा। बात समझ गए। तो x बराबर बट्टे 436 बोले कितना 0.198 हो गया ना। अब बताइए ये क्वेश्चन कैलकुलेटर से ही बनाइएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डेसिमल में आ गया है। तो यहाँ पर जो जितने भी आदमी हैं उसको कितना सैलरी, कितना वेजेस मिला, बोल बराबर कितना 31.68। वोमेन को कितना मिला 126 गुने, बोलिए कितना, बॉयज को कितना मिला 150 गुने 0.198, बोले कितना 59.29.7। पूछ क्या रहा था, अच्छा नहीं पूछ रहा था तो प्रत्येक कितना कमाता है, एक आदमी कितना कमाता है, समझ में आ गया क्या बोल रहा है, एक आदमी कितना। अब सुनिए ध्यान से सुनिएगा। टोटल आदमी मिलकर कितना कमाया, और आदमी है क्या को, एक आदमी कितना कमाया, नहीं समझे। तो पर मैन वेजेज, बात समझ गए, या वेजेज ना लिख के अर्निंग क्या लिखेंगे। तो एक आदमी का अर्निंग 31.68 बट्टे कितना 16 बराबर बोलिए 1 पॉइंट। अब समझ में आ गया होगा ना। इसी प्रकार इसका भी, इसी प्रकार इसका भी, ये हो जाएगा आंसर। चलिए फोटो खींचिए, हो गया। चलिए अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 10। अच्छा ये चैप्टर क्या कर रहा है, कोई नया चीज मिला है आपको क्या, जो आप पीछे पढ़े उसी प्रकार का काम यहां पर भी है। 10 में देखिए कैश बॉक्स। कैश बॉक्स समझते हैं, मंदिर पे दान पेटी देखे हैं, तो उसको इमेजिन कर लीजिए, ये सवाल बन जाएगा। देखिए ये दान पात्र है, देखिए ये दान पात्र है, यहां से सिक्का गिरता है। अब समझिए ये जो दान पात्र है इसमें जरूरी तो नहीं है कि सब 1 रुपया वाला सिक्का डाले। अब देखिए बुक तो पुराना है, इसको बुक को नहीं पता है कि 54-58 बंद हो गया है, लेकिन ये फिर भी एक आपको कह रहा है कि 54 भी इसमें लोग गिरा रहे हैं और 58 भी गिरा रहे हैं, और 1 रुपया में कोई ऐसा तो नहीं है कि 54-58 समझा नहीं, 25 पैसा और 50 पैसा। ठीक, अब मेरे कहने का अर्थ ये है कि देखिए इसी से क्वेश्चन बन गया और आपको पूछा जा रहा है, तो आप लोग इसका जवाब तो आसानी से दे सकते हैं। इसको हम सिर्फ हिंट देके छोड़ रहे हैं, आप लोग ही बना के दिखाइएगा, कलम कॉपी तैयार रखिए। सुनिए इस दान पात्र में 128 रुपया है, होगा रुपया कितना है इसमें, जब इसके पूरे रुपये को काउंट किया गया तो 128 है, ठीक है। मतलब रेशियो बिटवीन 1 रुपीज 50 पैसा एंड 25 पैसा। इसमें 1 रुपया का भी सिक्का है, इसमें 50 पैसा वाला भी सिक्का है, और इसमें 25 पैसा वाला भी सिक्का है। अगर आप रेशियो का क्वेश्चन पढ़े हैं या रेशियो का कंसेप्ट जानते हैं तो आप पहली बात ये समझ लेंगे कि इसमें रेशियो नहीं हो सकता है, इस सबका यूनिट सेम नहीं है।
ये पहला ही लॉजिक आपको यहाँ पर काम आ गया। अब समझिए, जब उसने बोला कि 3 तरह का सिक्का है और बोला कि 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों के, हाँ, इसमें नंबर ऑफ जो कॉइन्स है वो है 4:5:6। आप सोचिए, देखिए इधर ध्यान दीजिए, 1 रुपया वाला सिक्का 4 गो, इतना वाला 5 गो और इतना वाला 6। तो यह रेशियो है, ओरिजिनल तो नहीं है ये। ओरिजिनल में मान लेते हैं कितना सिक्का होगा, नहीं समझे हमारी बात, कॉमन सेंस लगेगा। रेशियो से ओरिजिनल पे जाना है, कुछ है ही नहीं सवाल में। बोला 1 रुपया वाला सिक्का, 50 पैसा वाला सिक्का और 25 पैसा वाला सिक्का। हमको ये नहीं पता है कि कितना है, ये भी पूछ रहा होगा, 50 को 60 को ये रहा होगा, 50 को 60 को ये, जितना भी रहा होगा। तो ये बोला इसका नंबर ऑफ कॉइन्स, क्या बोला वो, सिक्कों की संख्या। सिक्कों की संख्या समझ में आ गया, सिक्कों की संख्या। तो हमको नहीं पता ये क्या गो है, ये क्या गो है, ये क्या गो है, हमको नहीं पता है। लेकिन नंबर ऑफ कॉइन्स जो है वो 4:5:6 में है। तो हम मान लेते हैं x लगा दिया, ओरिजिनल नंबर ऑफ कॉइन्स मिल गया हमको। अब आप लोग हमको बताइए, अगर 1 रुपया वाला 4 को सिक्का रहे तो 4 रुपए के बराबर काम करेगा कि नहीं करेगा? क्या आप लोग समझ पाए? अब यहां देखिए, सुनिए ध्यान से, 50 पैसा वाला सिक्का, 50 पैसा वाला सिक्का अगर 5 को हो, वो किसके बराबर हुआ? बात समझ गए? अगर आप में से कोई बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, हमें एक्स भी हटा दिए, ये तो समझ में आ गया, इतना तो समझ गए। 1 रुपया वाला 4 को सिक्का, तो 4 रुपया के बराबर उसका डिनोमिनेटर हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। 50 पैसा वाला 5 को कितना जोड़िए, तो 50 पैसा वाला 5 को 4 को मिलकर 2 को मिलकर 1 रुपया, तो कितना, 1 रुपया, सॉरी 2 रुपया 50 पैसा। इसको रुपीज लगाए कि नहीं लगाए? अच्छा, 25 पैसा वाला 6 को क्या को 1 रुपया, 1 रुपया 50 पैसा। अरे समझे कि नहीं समझे? ठीक, ये भी समझ गए। अब बताइए, सब रुपीज में आ गया। अब रेशियो हो सकता है कि नहीं हो सकता? अब रेशियो हो सकता है, लेकिन अभी ये डेसिमल में, तो डेसिमल को कन्वर्ट करने के लिए 4:2.5:1.5 ऐसा हम लिखेंगे। लेकिन इसके डेसिमल को अगर हटाएं तो कितना होगा? 10। और बताइए यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। इसके डिनोमिनेटर में क्या है? 1 है। तो यहाँ पर भी 10, यहाँ पर भी 10। इसको 10 करने के लिए क्या करना होगा? ऊपर नीचे 10 से गुना करना होगा। तो ये भी 40/10, ये भी 25/10, सबका डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब रेशियो निकल गया कितना? 40:25:15। क्या आप लोग समझ पाए? अब बताइए, इसका जो रेशियो होगा, ध्यान से सुनिएगा, इसका रेशियो 5 से काटिएगा तो अब बताइए ये वैल्यू हो गया। यानी ये जो है यह क्या था? यह क्या था? वैल्यू इन रुपीज, वैल्यू इन रुपीज। अब टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज कितना है? टोटल वैल्यू ऑफ रुपीज कितना है? 128। और वैल्यू ऑफ रुपीज का रेशियो कितना है? इसका मतलब 128 को अगर हम बांटे, ध्यान से सुनिएगा, 128 को अगर हम क्या करें? बांटे, तो वैल्यू ऑफ रुपीज 1 रुपया वाला का वैल्यू आएगा कितना? 8:5:3 में। यहाँ पर 50 पैसा वाला, यहाँ पर 25 पैसा वाला। अब इस रेशियो में बांट दीजिए 128 को, तो कितना होगा? यहाँ पर हो जाएगा 128 गुने 8/13, 16 हो जाएगा। 128 गुने 5/16, 128 गुने 3/16। बोलिए यहाँ कितना? 64, 40 और 24 हो गया होगा। सुनो, अब कॉमन सेंस लगाओ, देखो बुद्धि लगाओ। 128 रुपया में 1 रुपया वाला सिक्का 64 रुपए का है, 50 पैसा वाला सिक्का 40 रुपये के बराबर है। रुपया, रुपया को मत भूलना, बात समझ में आ गया ना? रेशियो बिना रुपये के संभव नहीं था। और 24 रुपया का 25 पैसा वाला सिक्का है, तुमको पूछ रहा है कितना सिक्का होगा, तो वो अरे 64 रुपया का 1 टकी है, तो 64 को 1 टकी होगा, कॉमन सेंस है। और अगर 40 रुपया का 8 दे दे तुमको, तो कॉमन सेंस लगाओ, 80 को 8 तुम्हारा होगा कि नहीं होगा? और अगर 24 रुपया का 54 तुमको दे दे, 54 मतलब समझ गया ना? 24 रुपया का 54, तो क्या वो देना होगा? कितना? 96 देना होगा। देखो तो है, बात समझ में आ गया? अरे अब बताओ, क्वेश्चन ये पूछा, सुनो ध्यान से, तुम ध्यान से, 128 रुपया में
1 रुपया का सिक्का क्या गो, 50 पैसा का सिक्का क्या गो, 4 आना का सिक्का क्या गो। और अगर हम इसको जोड़े, इसको मत जोड़ लेने तो नंबर ऑफ पॉइंट्स है ना, वैल्यू इन रुपीज अगर जोड़े तो 128 रुपया। किसी को कुछ पूछना है, किसी को दिक्कत समझने में, दिक्कत है कहीं पर, समझ में आया? दान पात्र में फंस तो नहीं गए? हाँ, दान पात्र में कुछ नहीं था, केवल 3 तरह का सिक्का था। कितने तरह का? एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं फास्ट में, जरा देख लो। 128 रुपया दान पात्र में है, ये समझ में आ गया। 1 रुपए का सिक्का है, 50 पैसे का और 25 पैसे का सिक्का है, ये भी समझ में आ गया। लेकिन सिक्कों की संख्या कितनी है? तो सिक्कों की संख्या है 4, 5 और 6। बात समझ में आ गया? अब कॉमन सेंस लगाओ। तो अभी फिलहाल इसमें रेशियो नहीं हो सकता है, तो हम लोग यहाँ क्या किए, 1 रुपया वाला अगर 4 को सिक्का है तो 4 रुपये के बराबर वैल्यू हुआ उसका। 50 पैसा वाला अगर 5 को सिक्का हुआ तो 2 रुपया 50 पैसा उसका वैल्यू हुआ। 4 आना वाला सिक्का 6 को हुआ तो 1.5 रुपये के बराबर उसका वैल्यू हुआ। तो वैल्यू इन रुपीज आ गया ना जी। तो वैल्यू इन रुपीज हो गया, बन गया क्वेश्चन। इसी को रेशियो में कन्वर्ट किए तो इतना आया। 128 को इस तीनों इसमें बांट दिए, इस रेशियो में 8 5 3 में बांट दिए। 64, 40 और 24 80 का सबसे गुना कर दिए। 1 रुपया वाले को 1 से गुना किए, 1 रुपया वाले को 58 वाले को 2 से गुना किए, 54 वाले को 4 से गुना किए। हो गया। क्या आप लोग समझ पाए? कोई दिक्कत तो बता दो। बात समझ में आ गया होगा? तो अब ये बताओ कि क्या हम लोग 11 का सी खत्म कर चुके हैं? सबको अच्छे से समझ में आ गया? जाइए घर जाकर इस 10 को बना लीजिए। और कल जो मतलब कल तो संडे है, मंडे को जब आएंगे, कल नहीं आना है। कल एक संडे है, बहुत दिन से संडे छुट्टी ले ही नहीं रहे हैं, कुछ भी तबियत खराब हो जाएगा ऐसे में। कल मत आइएगा, मंडे को जब आइएगा तो रेशियो एंड मिक्सर का क्लास मिस मत कीजिएगा, वो इम्पोर्टेंट है। इसी में 11 के डी में रेशियो एंड मिक्सचर है।